अंजलि सुबह सोकर उठी तो अनुज ने उसे वापस अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, अरे यार, अभी तो हमारा हनीमून भी पूरा नहीं हुआ अच्छे से और तुम मुझसे दूर भी जाने लगी। अंजलि उसका गाल थपथपाते हुए बोली, तुम भी ना नींद में हो क्या? हम हनीमून से कब का वापस आ चुके हैं। कल ही रात तो हम हनीमून से वापस आए हैं। अनुज ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे तो क्या हनीमून पर केवल घर के बाहर ही रहा जा सकता है? हम तो भाई साल भर हनीमून मनाएंगे। उसकी बात सुनकर अंजलि शर्मा गई और उसकी पकड़ से निकलकर बाथरूम में घुस गई। शादी के बाद अनुज ने उसे इतना प्यार दिया था कि उसका चेहरा खिल गया था। उसकी सारी सहेलियां उसे छेड़ती थी कि जीजाजी लगता है तुझको बहुत प्यार कर रहे हैं, तभी तो तेरा चेहरा गुलाबी गुलाबी सा लगता है। अंजलि को भी खुद में बदलाव महसूस हो रहा था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। अंजलि के मम्मी पापा उसके चेहरे की खुशी देखते थे तो उन्हें अपने फैसले पर गर्व होता था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक सही जीवन साथी का चुनाव किया है। लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि पता नहीं अंजलि को ससुराल में एडजस्ट होने में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जीवन साथी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन ससुराल के लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। और ऐसे में यदि बेटी को ससुराल में कोई परेशानी हुई तो क्या होगा? यही सोचकर उसके माता पिता परेशान हो जाते थे, क्योंकि अंजलि अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत भरोसा था और उन्हें पता था कि जीवन में कोई भी मुश्किल परिस्थिति आएगी तो अंजलि उसका सामना आसानी से कर सकती है। अंजलि ने भी ससुराल के बहुत सारे किस्से सुन रखे थे। कभी कभी वो सोचती थी कि अगर सास ने मुझे परेशान किया तो मैं तो ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिना सास का अपमान किए ही अपनी बात उनके सामने रखूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सास थोड़ी टेढ़ी किस्म की है और उसके सामने अंजलि को थोड़ा तेज तो बनना ही होगा। खैर, वो नहा धोकर रसोई में आई तो उसकी जेठानी नेहा रसोई में पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी। दोनों ने मिलकर चाय नाश्ता तैयार किया और सबके साथ हंसी खुशी बैठकर सबने नाश्ता किया। उसके बाद घर के मर्द ऑफिस जाने के लिए निकल गए और अंजलि की सास अपनी एक सहेली से मिलने के लिए चली गई। पीछे से दोनों बहुओं ने बाकी के बचे हुए काम निपटाए और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। अंजलि और अनुज की शादी को 1 महीना हो चुका था। अंजलि अपनी जेठानी नेहा के साथ मिलकर घर के काम करने में जुट गई थी। आज वो पहली बार अपनी जेठानी के संग रसोई में काम कर रही थी। वैसे तो वो पहली रसोई की रस्म में गाजर का हलवा बना चुकी थी, लेकिन हनीमून से वापस आने के बाद वो पहली बार रसोई में जा रही थी। पहले तो घर में मेहमान थे तो उसे घर के नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आज जब वो खाना बना रही थी तो उसकी जेठानी धीरे धीरे उसे सब कुछ समझा रही थी। कुछ बातें सुनकर अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो चुपचाप सुने जा रही थी। दोपहर का खाना बनकर तैयार हो गया था और घर के मर्द भी खाना खाने के लिए घर आ चुके थे। सभी को खाना खिलाने के बाद अंजलि ने अपनी सास के लिए खाना लगाना शुरू किया तो उसने देखा कि नेहा ने चुपके से एक कटोरी सब्जी निकालकर अलग रख ली है। ये देखकर अंजलि कहने लगी, दीदी ये क्या है? ये सब्जी अलग से क्यों रख रही हैं आप? तो नेहा कहने लगी, अरे धीरे बोलो, मम्मी जी ने सुन लिया तो तूफान मच जाएगा। वो क्या है ना कि हमारे घर में दोपहर में बहुओं को सब्जी नहीं मिलती है। मम्मी जी कहती हैं कि दाल चावल के साथ अचार या चटनी वगैरह खा लिया करो। अब कौन उनसे बहस करे, इसलिए मैं एक कटोरी सब्जी छुपाकर रख देती हूँ और खाना खाने के बाद अलग से जाकर सब्जी खा लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं सब्जी पहले खा लेती हूँ और उनके सामने दाल चावल और अचार खा लेती हूँ। ये सुनकर अंजलि हैरान रह गई। वो कहने लगी, लेकिन इस तरह अपने ही घर में अपना ही बनाया हुआ अपने हक का खाना छुपाकर खाने की क्या जरूरत है? हम कोई चोर थोड़ी हैं जो खाने की चोरी करेंगे। अरे हमें तो हक से सबके साथ बैठकर खाना चाहिए ना। क्या हम इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं जो हमें सब्जी नहीं मिलेगी? मम्मी जी ऐसा बेतुका नियम कैसे लगा सकती हैं हम पर? नेहा कहने लगी, अरे इस पचड़े में कौन पड़ना चाहता है?
हमें चुपचाप सब्जी मिल जाती है ना। अब खाना बनाना तो हमें ही है, वो कौन सा बार बार आकर देखती हैं। तो सब्जी बनाने के बाद या बीच में जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने लिए सब्जी अलग से निकाल कर रख देती हूँ और बाद में आराम से खा लेती हूँ। अंजलि कहने लगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, पर मुझे तो दाल चावल के साथ सब्जी खाने में मज़ा आता है। वैसे भी मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं अपने खाने पीने में कोई समझौता नहीं करूँगी। देखती हूँ कि आज मम्मी जी क्या करती हैं। इतना कहकर उसने सास की थाली के साथ ही अपनी थाली भी लगाई और थाली में दाल चावल के साथ पनीर की सब्जी और रोटी लेकर सास के सामने पहुंच गई। उसकी सास थाली लेकर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अंजलि की थाली पर पड़ी, वो गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, बहू, बड़ी बहू ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे घर में बहू को दोपहर में सब्जी नहीं मिलती है। रुको, मैं अभी बड़ी बहू की खबर लेती हूँ। अंजलि ने उन्हें रोकते हुए कहा, मम्मी जी, दीदी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि मेरे खाने पीने की आदत क्या है, इसीलिए मैं तो दोपहर में भी सब्जी खाऊंगी। सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नेहा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और वो अंजलि को आंखें दिखा रही थी, मानो कह रही हो कि बेकार में ही तुमने सासू माँ से पंगा लिया है। लेकिन अंजलि ने पलकें झपकाकर उसे इशारा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सास थाली छीनते हुए बोली, बहू, तुमने जानबूझकर पनीर की सब्जी परोसकर बहुत बड़ी गलती की है। बड़ी बहू ने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हमारे घर की बहुएं दोपहर में कोई भी सब्जी नहीं खाती हैं। अब जाओ, दिन भर भूखी रहो, तुम्हें ये थाली वापस नहीं मिलेगी। अंजलि ने सास के हाथों से थाली वापस छीनते हुए कहा, मम्मी जी, ये मेरा खाना है और इसे छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और कोई मेरे खाने पीने पर अपनी नज़र लगाए, ये बात मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। एक बार मेरी बुआ जी ने मेरे खाने पीने को लेकर मुझे टोका था, तो मैंने उनसे बातचीत करना ही बंद कर दिया था। और अगर हम इस घर की बहुएं हैं और बहुएं सब्जी नहीं खाती हैं, तो एक तरह से आप भी तो इस घर की बहू ही हैं, कोई बेटी तो नहीं है। तो फिर आप सब्जी क्यों खाती हैं? इस लिहाज से देखा जाए तो आपको भी सब्जी नहीं खानी चाहिए और ये नियम आप पर भी लागू होना चाहिए। मम्मी जी, मैं बड़ी भाभी की जैसी नहीं हूँ जो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे भी कुछ अधिकार हैं। अगर मैं अपने सारे फर्ज निभाती हूँ तो मुझे मेरे अधिकार भी पता है और आप मुझे भरपेट खाना खाने से रोक नहीं सकती। मैं मनचाही सब्जी खाऊंगी भी और मनचाहा बनाऊंगी भी, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर वो फटाफट रोटी तोड़कर पनीर की सब्जी खाने लगी, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से से आग बबूला हो उठी। अभी वो कुछ और बोलती कि उससे पहले ही अंजलि के ससुर जी अपने कमरे से बाहर आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे भाग्यवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आप बहुओं के खान पान पर रोक टोक करती हैं। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। पति को सामने देखते ही अंजलि की सास हिचकिचाई और कहने लगी, अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? मुझे तो लगा कि आप चले गए हैं। प्रभाकर जी कहने लगे, मैं तो चला ही गया था, लेकिन मेरी एक ज़रूरी फाइल यहीं छूट गई थी, तो मैं वापस आ गया था और सीधे कमरे में ही चला गया था, इसीलिए शायद तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन इसी बहाने मुझे पता चल गया कि घर में क्या चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि छोटी बहू ने तुम्हारी बातों का विरोध किया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। अरे, हम लोग इतना कमाते हैं, हमारे दोनों बेटे अच्छी पोस्ट पर हैं, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम बेकार में ये बेतुके नियम बहुओं पर क्यों लादने की कोशिश कर रही हो? आज तो तुम समर्थ हो, कल को मान लो अगर तुम्हें कुछ समस्या हो गई, तुमने बिस्तर पकड़ लिया, तो क्या इतना हुकूमत चलाने के बाद तुम बहुओं से उम्मीद कर पाओगी कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें? अरे, और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि तुम भी कभी इस घर की बहू थी। क्या मेरी माँ ने कभी तुम्हारे साथ खाने पीने को लेकर तुम पर कोई रोक लगाई थी? अब तो अंजलि की सास का सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। प्रभाकर जी ने गुस्से में कहा,
कि आज के बाद से अगर तुमने बहू के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कभी तुमसे बात तक नहीं करूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए घर के बाहर चली गई। अंजलि की सास को बहू पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब उनके पास मन मसोस कर चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि वो अपने पति के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उनके पति को एक बार गुस्सा आ गया तो उन्हें मनाने में कई हफ्ते लग जाएंगे, और वो पति की नज़रों में बुरी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने सारे नियमों को अपने मन में ही दफन कर दिया, और उस दिन के बाद से अंजलि और नेहा उस घर में खुलकर जीने लगी थी, और अब किसी भी बहू की थाली अधूरी नहीं थी। अंजलि की हिम्मत को देखकर नेहा को लगा कि काश मैंने भी पहले हिम्मत की होती तो घर में इस बारे में आवाज़ उठाई होती, तो मुझे भी इतने दिनों तक अधूरी थाली नहीं खानी पड़ती। वो तो अपने पति से भी कुछ कहते हुए भी हिचकिचाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सास पति पत्नी के बीच में फूट डाल देगी। लेकिन अंजलि ने हिम्मत से काम लिया और अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो आज दोनों की जिंदगी में बदलाव आ गया था। दोस्तों, अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा या गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। चुप रहने से गलत करने वाले के हौसले और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।